शुरुआत कुछ सावधान करने वाली खबर के साथ उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां जिम की आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। आरोप है कि यहां लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता था। सूचना पर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही दोनों जिम को सील कर दिया गया है। ये 2 तस्वीरें देखिए। इन दोनों जिम में मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि करीब 35 हिंदू लड़कियां कथित तौर पर आरोपियों के निशाने पर थीं। ये कार्रवाई 2 पीड़ित युवतियों की शिकायत के बाद शुरू हुई। शुरुआती जांच में पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, फिर बाकी आरोपियों के बारे में जानकारी मिली। इनसे प्राप्त मोबाइल एवं अन्य डिजिटल एविडेंस एवं साक्ष्य संकलन करते हुए 2 अन्य अभियुक्तों रहीम एवं सादात को हिरासत में ले लिया गया है। जांच के दौरान गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन की तलाशी ली गई, जिसमें कई आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बरामद हुए हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इन मोबाइल फोन में लगभग 30 से 40 युवतियों की तस्वीरें और वीडियो मिले हैं। लखनऊ के केजीएमयू मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब इस लव जिहाद और धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर रमीज के लैपटॉप में एक फोल्डर मिला है, जिसमें उसने हिंदू लड़कियों के नंबर्स और अश्लील वीडियो रखे हुए थे, और इस फोल्डर का नाम था जन्नत, जो काफी कुछ बता रहा है। क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप की जांच ने कट्टरपंथी रमीज को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। रमीज के 2 लैपटॉप से 13 साल का डेटा मिला है। लैपटॉप में कई अश्लील वीडियो बरामद हुए। कॉल गर्ल्स के नंबरों की लिस्ट भी मिली है। लैपटॉप में हिंदू लड़कियों का डेटा सेव था। ब्लैकमेलिंग के लिए वीडियो का इस्तेमाल करता था। दूसरे लैपटॉप से 50 से ज्यादा वीडियो मिले। लैपटॉप में पहली पत्नी के वीडियो भी मिले हैं और इस्लामिक मेडिकोस ग्रुप से जुड़े संदिग्ध नंबर भी मिले हैं। जन्नत नाम का फोल्डर बनाया गया था और उसमें तमाम अश्लील वीडियोस हिंदू लड़कियों की रखी गई थी। इसके साथ साथ उनके फोन नंबर्स रखे गए थे। एसटीएफ ने 1 हफ्ते पहले ही रमीज के धर्मांतरण रैकेट की जांच शुरू की है और मामले में जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, वो हिंदू बेटियों के खिलाफ सोची समझी साजिश की गवाही दे रहे हैं। अब खबर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से है, जहां खाद्य एवं औषधि विभाग की जांच में 6 अलग अलग ब्रांड का पानी मानकों पर खरा नहीं उतरा, जिसके बाद फैक्ट्रीज के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया। और अब इन तस्वीरों को देखिए। हजारों बोतल में पानी पैक है, जिसे आप और हम शुद्ध पानी समझकर पीते, लेकिन खाद्य और औषधि विभाग की जांच में ये पानी कई मानकों पर फेल हुआ है। पानी बोतल की प्लांट में साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा था। जिस बोतल में पानी पैक किया गया वो भी खराब क्वालिटी का है। आरोप है कि बिना क्वालिटी की जांच किए ही पानी की बाजारों में सप्लाई हो रही थी। मानकों के उल्लंघन के आरोप में 6 फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। फिलहाल पानी की इन फैक्ट्रियों की जांच की जा रही है। अगर और खामियां उजागर होंगी तो उनके लाइसेंस को भी विभाग रद्द कर सकता है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से नकली दवाओं का काले कारोबार का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यहां पुलिस ने घर के अंदर चल रही अवैध नकली कॉफ सिरप फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। घर के अंदर का हाल देखकर पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि आरोपी के पास से 340 बोतलें टोपेक्स गोल्ड, 35 बोतलें कोएरेक्स टी, 488 खाली नई शीशियां, 110 रैपर, 1939 ढक्कन, स्प्रिट से भरी शीशियां, एक छोटा गैस सिलेंडर, यानी पूरा का पूरा मिनी कारखाना घर के अंदर ही चल रहा था। आरोपी घर में ही बोतलें भरता, ढक्कन लगाता और बाजार में सप्लाई कर देता था। अब सारा सामान पुलिस के कब्जे में है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो पहले पीलीभीत के किसी अस्पताल में कंपाउंडर था, फिर गांव में क्लिनिक खोला और करीब 2 साल पहले यूट्यूब से ज्ञान लेकर नकली कफ सिरप बनाना शुरू कर चुका था। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि सिरप कहां-कहां सप्लाई किया गया और इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है। दिल्ली में 26 जनवरी की रिहर्सल जारी है। राजघाट से लेकर कर्तव्य पथ तक सुरक्षा बल मुस्तैद है, लेकिन इस बीच समारोह में खलल डालने की नापाक साजिश की कोड हुई है। सुरक्षा एजेंसीज ने 26 जनवरी पर बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। मुनीर के आतंकियों के निशाने पर देश के बड़े मंदिर और शहर है, जिसे देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। और कनॉट प्लेस में आतंकियों की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। मोहम्मद शर्जिल अख्तर, मोहम्मद रिहान समेत पोस्टर में 6 आतंकियों की तस्वीर है। इन सब चेहरों में सबसे खास है आतंकी रेहान की तस्वीर, जिसे पहली बार दिल्ली पुलिस ने लगाया है। आतंकी रेहान दिल्ली का ही रहने वाला है और 2016 से फरार है। ये आतंकी मोहम्मद रेहान तब फरार हुआ था जब 2016 के आसपास हमारी एजेंसियों ने अलकायदा नेटवर्क को बस्ट किया था। तमाम जो आतंकी हैं उनकी जानकारी उत्तर प्रदेश के संभल से मिली थी। इसके अलावा खालिस्तानी आतंकियों की भी तस्वीरें लगाई गई है। दरअसल इस बार आतंकियों ने अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए कोड 2626 रखा है।
खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद दिल्ली में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर नजर आया। किश्तवाड़ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, बीच सड़क पाकिस्तान का झंडा फूंका और नारेबाजी की। दरअसल शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ बजरंग दल कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। हवलदार गजेंद्र सिंह की शहादत हुई है किश्तवाड़ में, उसके बाद यहाँ पर लोगों का गुस्सा और यहाँ पर उग्र रूप जो है वो धारण कर चुका है। श्रद्धांजलि सभा के बाद प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान का झंडा फूंका और पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए। इसमें कोई दोहराए नहीं है कि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देकर भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा साफ देखा जा सकता है। इस प्रदर्शन ने एक बार फिर सीमा पार आतंकवाद की नींव हिलाकर रख दी और पाकिस्तानी झंडे को फूंकना चेतावनी है कि आतंकियों को भी इसी तरह खाक कर दिया जाएगा। जयपुर में एक शादी का कार्ड चर्चा का विषय बना हुआ है। ये कोई सामान्य कार्ड नहीं बल्कि 3 किलो चांदी से तैयार किया गया विशेष निमंत्रण पत्र है। शादी का ये अनोखा कार्ड अपने आप में कला का अद्भुत प्रदर्शन है, क्योंकि इन कार्ड पर बारीकी से गणेश जी, राम दरबार, शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण सहित 65 देवी देवताओं की आकृतियां हाथ से उकेरी गई है। इसे पूरी तरह पारंपरिक शिल्प की विधि से तैयार किया गया है, जिसमें महीनों की नक्काशी और फिनिशिंग का काम शामिल रहा। दरअसल दुल्हन के परिवार वालों ने अपनी बेटी की शादी को यादगार बनाने के लिए 3 किलो चांदी का इस्तेमाल कर कार्ड तैयार करवाया है। कार्ड के बनाने में करीब 25 लाख रुपए का खर्च आया है। परिवार का कहना है कि ये कार्ड सिर्फ एक आमंत्रण नहीं बल्कि धार्मिक आस्था और परंपरा का प्रतीक है। कार्ड के माध्यम से अधिक से अधिक सभी देवी देवताओं को इसके अंदर कार्ड में विराजमान किया है और ये आशीर्वाद स्वरूप है। इस कार्ड को एक कीमती यादगार कार्ड के रूप में रखा जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियों भी इसे देख सके। प्रयागराज के संगम में स्नान को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी हो चला है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अवि मुक्तेश्वरानंद के साथ दिख रही है, तो वहीं कई संत अवि मुक्तेश्वरानंद के व्यवहार पर चिंता जता रहे हैं। दूसरी तरफ अवि मुक्तेश्वरानंद माफी मांगने की जिद पर अड़ गए हैं। इसके साथ ही हिंदू मुसलमान से भी इसे जोड़ दिया है। किसी मुसलमान ने अगर ये किया होता, मुगल ने, किसी अंग्रेज ने किया होता तो शायद हम दूसरे ढंग से सोचते, लेकिन जो लोग अपने आप को हिंदू कह रहे हैं वो ये कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में अब सियासत 2 हिस्सों में बट गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कहा मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं। अन्याय उन्होंने किया था। 27 वाले चुनावी चक्रव्यूह में अवि मुक्तेश्वरानंद के बहाने अब विपक्ष के निशाने पर योगी सरकार है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के साथ ही नितिन नवीन एक्शन में है। दफ्तर पहुंचते ही पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, इसके बाद प्रदेश अध्यक्षों के साथ चर्चा भी की। इस दौरान नितिन नवीन का खास फोकस उन राज्यों पर रहा जहां इस साल चुनाव होने वाले हैं, यानी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल की है। यहाँ बीजेपी ने अपनी आक्रामकता से माहौल भी बना दिया है। बंगाल के बीजेपी नेता भी नए नेतृत्व को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। भारतीय जनता पार्टी का विस्तार और भी बढ़ेगा और भी पार्टी सशक्त होगा। नितिन नवीन जी के नेतृत्व पर क्षमा प्रसाद की भूमि पर क्षमा प्रसाद की सरकार बनने जा रहे हैं। फ्यूचर लीडर है और देश का भविष्य जो हमारा युवा है उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूँ कितने डाउन टू अर्थ है और कार्यकर्ता के सुनने वाला कार्यकर्ता है जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। बंगाल में कायस्थ और अगड़े वोटर्स ममता से नाराज बताए जा रहे हैं। नितिन को बस आखिरी चोट करनी है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी सबसे ज्यादा सीट लाकर पहली बार मेयर पद के इतने करीब पहुंची है, लेकिन शिंदे उसकी राह में रोड़ा है। इसके साथ ही एक और बड़ा पेच बीजेपी की राह में है और वो है बीएमसी की लॉटरी प्रक्रिया। मतलब भगवान की मर्जी हुई तो ये सिस्टम उद्धव को भी बीएमसी दिला सकता है। यानी ये सिस्टम सीटों के आंकड़ों की लड़ाई में फंसे हैं। शिंदे और फडणवीस दोनों को ही झटका दे सकता है। दरअसल कल मुंबई नगर निगम सहित राज्य के कुल 29 नगर निगमों के लिए लॉटरी निकाली जाएगी।
परिषद हॉल में मेयर पद के आरक्षण के लिए लॉटरी बारी बारी से निकाली जाएगी, यानी अलग अलग निगमों के लिए। इसके जरिए ये तय होगा कि कौन सा निगम आरक्षित हो जाएगा और कौन सा सामान्य रह जाएगा। पिछली बार बीएमसी का मेयर पद सामान्य श्रेणी का था, यानी इस बार SC, ST और OBC कुछ भी हो सकता है। यदि ये ड्रॉ ST के नाम पर छूटा तो बीजेपी और शिंदे के पास इस वर्ग से कोई उम्मीदवार ही नहीं। 25 सालों से बीएमसी में उद्धव का राज है, वो इससे जुड़ी एक एक बात जानते हैं, तभी सीटें कम मिलने पर मेयर वाली आस उन्होंने अभी तक छोड़ी नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को रायबरेली दौरे के दौरान एक भावुक कर देने वाला तोहफा मिला। मंगलवार को उन्हें अपने दादा और पूर्व सांसद फिरोज गांधी का सालों से खोया हुआ ड्राइविंग लाइसेंस सौंपा गया, जिसे रायबरेली के स्थानीय परिवार ने सहेज कर रखा था। जिसे रायबरेली पहुंचने पर राहुल गांधी को सौंपा गया। देखिए राहुल गांधी कैसे अपने दादा के ड्राइविंग लाइसेंस पर लिखे एक एक शब्द को पढ़ रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने तुरंत इसकी फोटो खींची और मां सोनिया गांधी को भेज दिया। तो वो बड़ा इमोशनल हुए, बोले कि हमें आप दिखा सकते हैं प्लीज। तो देखा उन्होंने, देखने के बाद तुरंत उन्होंने कहा मैं इसकी फोटो लेके अपनी माँ को भेज रहा हूँ। उन्होंने माँ को भेजा। फिरोज गांधी के इस ड्राइविंग लाइसेंस को सालों से एक परिवार संभाल कर रखे हुए था, अभी राहुल गांधी के पास वापस आ चुका है। ये ड्राइविंग लाइसेंस लंदन में बना था, जो 1938 को जारी हुआ था। 1939 तक इसकी वैधता थी। देखिए ड्राइविंग लाइसेंस पर राहुल गांधी के दादा फिरोज जहांगीर गांधी का नाम लिखा हुआ है, पता इलाहाबाद का दर्ज है। ये ड्राइविंग लाइसेंस कई साल पहले रायबरेली के फिरोज गांधी कॉलेज में गिर गया था और तब से ये खोया हुआ था। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में हुए दर्दनाक हादसे में 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत कैसे हुई, घटना के समय क्या हुआ, इस मामले में किस किस ने लापरवाही बरती और सिस्टम में कहां-कहां खामी है, दुर्घटना का सीन रिक्रिएट किया गया। क्योंकि इस घटना ने सरकारी सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। शुरुआती जांच में बैरिकेडिंग और सुरक्षा इंतजामों की भारी कमी उजागर हुई है। देखिए कैसे फीता और टेप लेकर घटनास्थल की माप की जा रही है। जहां से कार पानी से भरे गड्ढे में गिरी, वहां एक एक पहलू की जांच की जा रही है। नाप रही थी टीम, यहाँ से टकराई और इसके बाद कितना उछाल आया कि कहाँ तक गई, कितनी स्पीड रही होगी, इस सब की बारीकी से जाँच हो रही है। सिस्टम की सुस्ती कहें या लापरवाही, घटना के 90 घंटे बाद कार को बाहर निकाला जा सका। इस मामले में घोर लापरवाही बरती गई। यही कारण है कि सीएम योगी इस मामले में नजर बनाए हुए हैं और एक एक चीज की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पिता का भी भरोसा है कि सीएम योगी उन्हें न्याय दिलाएंगे। एक बार योगी जी का भी दर्शन हो, दिल को तसल्ली हो जाए। सरकार की तरफ से हम आश्वस्त हैं कि हमें सही सहयोग मिलेगा। अब तक की जांच में बैरिकेड और सुरक्षा इंतजामों की भारी कमी उजागर हुई है। एसआईटी को 5 दिन में रिपोर्ट देनी है, लेकिन उससे पहले योगी सरकार का एक्शन शुरू हो गया है। 27 साल के युवराज मेहता की जान बच सकती थी अगर नोएडा प्रशासन ने 31 दिसंबर की घटना को गंभीरता से लिया होता। प्राधिकरण सही समय पर उस नाले की दीवार को बनवा देता तो शायद युवराज के साथ यह हादसा नहीं होता। क्योंकि जिस तरह युवराज के कार का एक्सीडेंट हुआ था, उसी तरह 31 दिसंबर को एक ट्रक का भी एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण नाले की दीवार टूट गई थी। 31 दिसंबर 2025 की रात घना कोहरा था, जिसके कारण ये ट्रक नाले की दीवार से टकरा गया। देखिए ट्रक का बड़ा हिस्सा नाले को तोड़ते हुए उस पर लटका हुआ है। बाद में ट्रक को निकाल लिया गया, लेकिन नाले की दीवार की मरम्मत नहीं की गई। ठीक 17 दिन बाद 23 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कार इस टूटी दीवार के कारण पानी के गहरे गड्ढे में गिर गई और उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एयरफोर्स का एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। विमान जलकुंभी से भरे एक तालाब में जा गिरा। हालांकि दोनों पायलट सुरक्षित हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है आसमान में उड़ता विमान अचानक बिगड़ा संतुलन और फिर शहर के बीचों बीच जोरदार धमाका हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कुछ ही सेकंड में विमान नीचे की तरफ गिरता चला गया। हालांकि इसे क्रैश लैंडिंग कह सकते हैं, क्योंकि बैलेंस बिगड़ते ही विमान में सवार पायलट ने पैराशूट खोल दिया। पैराशूट पूरी तरह काम नहीं कर सका तो विमान तालाब में जा गिरा। तेज आवाज सुनते ही लोग मौके पर पहुंचे और दोनों पायलट को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे के बाद सेना का हेलीकॉप्टर भी आसमान में उड़ता नजर आया, जो काफी देर तक पूरे इलाके की निगरानी करता रहा। हालांकि हादसे के कारण का पता नहीं चल पाया। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक मदरसे की वजह से बवाल हो गया। यहाँ हिंदू परिवारों ने पुलिस से मदरसे को हटाने की मांग की है। इनकी शिकायत है कि रोज नए और संदिग्ध लोग आते हैं, जिससे खौफ का माहौल है। ये मदरसा राजधानी के ईस्ट कमला नगर में है। फैजान ए सहाबा नाम से संचालित हो रहे इस मदरसे को एक हिंदू परिवार ने ही किराए पर मकान दिया है, लेकिन अब हिंदू परिवारों ने इनके खिलाफ लामबंद होकर हटाने का आवेदन दे दिया है। तो अभी तक माहौल था, उससे चेंजेस है। हर बार नए लोग आना, रात भर आना जाना लगा रहना,
ऊपर से बच्चों का ग्राहकों के ऊपर थूक देना। मेरी दुकान है क्योंकि मैं नीचे संचालित करता हूँ। हिंदू परिवार की महिलाएं शोर का आरोप लगा रही है तो मुस्लिम परिवार इनकार करते हैं। हमारे बच्चे हैं, हम रात में अपने घर के सामने किसी को क्यों खड़े होने देंगे? ऑटो में आप 4-5 लड़के अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं बताइए? सबके घर में लड़कियां भी हैं, बाहर निकल नहीं सकते, सेफ नहीं रहता। छेड़छाड़ करते हैं क्या? नहीं, रास्ते में चलेंगे तो पूरा ब्लॉक करके चलते हैं। स्पीकर तो कहीं भी नहीं है, आप भी देख लो। आप बच्चे अंदर पढ़ते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत, चांद भाई को दिक्कत नहीं है। देखते हैं प्रशासन इस विवाद का कैसे समाधान करता है। गुजरात के सूरत से सिस्टम की ऐसी लापरवाही सामने आई है जिसके बाद लोगों का भरोसा भी डगमगा गया। जहां 21 करोड़ रुपए की लागत से बनी टंकी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, जिससे कई गांवों की उम्मीद भी टूट गई। ये तस्वीरें उस गांव की है जहां गाय पाक पानी सान्याल योजना के तहत बनाई गई पानी की टंकी टेस्टिंग के दौरान ही धराशायी हो गई। गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए। घटना के बाद गांव में गुस्सा है क्योंकि इस टंकी से सूरत के 33 गांव में पानी जाना था। योजना की खास बातों पर गौर करें तो प्रोजेक्ट था गाय पाक पानी सान्याल। इसकी कुल लागत 21 करोड़ रुपए। पानी की टंकी की कैपेसिटी 11 लाख लीटर थी, जो 9 लाख लीटर पानी भरने पर ही ढह गई। घटना की वजह टंकी की टेस्टिंग है और असर 33 गाँव पर पड़ेगा क्योंकि अब उन तक पानी नहीं पहुँचेगा। घटना के बाद सरकार ने संबंधित अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही टंकी बनाने वाले एजेंसी के सभी पेमेंट रोक दिए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि टंकी को बनाने में घटिया लोहे और सीमेंट का इस्तेमाल किया गया था। अब सवाल साफ है कि करोड़ों की टंकी भ्रष्टाचारियों पर एक्शन कब होगा।